नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान सभी संक्रमण से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगी है। पुलिस के जवान लॉकडाउन को सफल बनाने और उसकी पालना करवाने में लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके सक्रिय चोर गिरोह अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे। चोर गिरोह के सदस्यों ने मंगलवार बीती रात को अपना कमाल दिखाते हुए जीरो मोबिलिटी एरिया सेदरिया में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो गए, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अज्ञात चोरों ने एक निर्माणाधीन गोदाम में बनी छोटी सी कोठरी का ताला तोड़कर सीमेंट के 15 कट्टे, लोहे के औजार और लोहे के सरिये आदि सहित करीब 40,000 रुपए के माल लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात की जानकारी बुधवार सुबह हुई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे गोदाम मालिक सुरेश चंद मंगल पुत्र आशीष मंगल ने घटना के बारे में पुलिस को लिखित में शिकायत भी दी। पुलिस को शिकायत में पीड़ित मंगल ने बताया कि सेदरिया जीएसएस के पीछे गोकुल विहार कॉलोनी में उसके बारदाना गोदाम का निर्माण कार्य चल रहा था। लॉकडाउन के कारण काम बंद है। इसी दौरान मंगलवार रात को अज्ञात चोरों ने गोदाम में घुसकर लोहे के सरिये, लोहे के औजार और सीमेंट के कट्टे चुरा लिए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मेरा प्लॉट गोकुल विहार नगर सेदरिया पावर हाउस के पीछे प्लॉट नंबर 36 है। वहाँ पे मैं कमटे का काम चल रहा था। मेरे वहाँ पे सरिये और सीमेंट के कट्टे कल रात को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिए। मेरे वहाँ एक चौकीदार भी नियुक्त कर रखा था जिसका नाम है भोला सिंह जी, और वहाँ से करीबन सीमेंट के सरियों के बंडल और 10 सीमेंट के कट्टे और मिस्त्री के कन्नी, भाटा, हथौड़ी ऐसा करके करीबन 40-45 हज़ार करीबन का माल चोरी हुआ है। और मेरे जो कोठरी बना रखी थी सीमेंट की, उसको भी सख्त कर दिया अज्ञात चोरों ने। और मैंने इसके रिपोर्ट में मेरे चौकीदार ने मेरे को सुबह 6 बजे अवगत कराया रात की चोरी के बारे में। फिर मैं गया मौके पे, फिर मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वालों ने आके मेरे यहाँ पे मौका मुआयना करा और अज्ञात चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मेरा आश्वासन दिया। लॉकडाउन के चलते ब्यावर शहर के आसपास के क्षेत्रों की फैक्ट्रियों में काम करने वाले करीब 230 मजदूर बुधवार को अपने घरों के लिए रवाना हुए। ऑनलाइन पंजीयन होने के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर इन बिहारी मजदूरों को अजमेर से जाने वाली रेलगाड़ी के माध्यम से अपने गृह जिले में भेजा जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर बुधवार सुबह रोडवेज बस स्टैंड पर 5 बसों की व्यवस्था की गई। इस मौके पर तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया, पीसीसी सचिव पारस पंच, डिपो मैनेजर आरएस राजावत आदि ने सभी प्रवासियों को बसों में बैठाकर शुभकामनाओं के साथ विदा किया। इस मौके पर पीसीसी सचिव पारस पंच की ओर से सभी मजदूरों को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए गए। साथ ही रास्ते के लिए खाने के पैकेट भी दिए गए। अपने घरों के लिए रवाना होने के दौरान मजदूरों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। प्रवासी मजदूरों ने भी रवाना होने से पहले स्थानीय प्रशासन का आभार जताया। मालूम हो कि ब्यावर शहर के आसपास की विभिन्न फैक्ट्रियों में लॉकडाउन के कारण काम बंद होने के चलते करीब 230 बिहारी मजदूरों ने अपने अपने घर लौटने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया था। पंजीयन उपरांत स्वीकृति मिलने के बाद सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग करवाई गई और बुधवार को उन्हें अजमेर से 12 बजे बिहार के लिए रवाना होने वाली रेलगाड़ी तक पहुंचाने के लिए ब्यावर बस स्टैंड से 5 बसों के माध्यम से अजमेर रवाना किया गया था। ब्यावर के आसपास इको इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ फैक्ट्रियों में बरसों से ये लोग काम कर रहे थे। बिहार प्रदेश के हैं। इनका जैसे उधर से परमिशन मिली बिहार सरकार से, राजस्थान सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था करके अजमेर से एक ट्रेन सुबह 12 बजे, एक ट्रेन शाम को 4 बजे लगेगी। और ब्यावर रोडवेज बस स्टैंड से, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब का और यातायात मंत्री माननीय प्रताप सिंह जी गाजरावाल साहब का आदेश प्राप्त हुआ, ये उनके निर्देश के अनुसार ही ब्यावर बस स्टैंड से रोडवेज की बसों द्वारा 5 बसें सुबह पहले रवाना कर दी थी। 5 बसें अभी और जा रही है, और भी बसों की व्यवस्था कर रहे हैं। और इनको यहाँ से भोजन, नाश्ता और मास्क देकर यहाँ से इनको अजमेर के लिए रवाना किया जा रहा है। यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन जब चालू हुआ था तो बहुत से श्रमिक अलग अलग राज्यों के फंस गए थे। तो वो रिको एरिया के अंदर कुछ तो ठेकेदारों की वजह से वो लोग काम पर नहीं जा पा रहे थे। ठेकेदारों ने उनका पेमेंट नहीं किया था, उनको कोई साधन सुविधा नहीं थी कि वो अपने राज्यों में जा पाए। लेकिन राज्यों ने इस तरीके का निर्णय लिया सब लोगों ने मिलके
कि जो भी जगह जगह अलग अलग बिहारी लोग फंसे हुए हैं उनको आज रोडवेज बस स्टैंड ब्यावर से हम लोग अजमेर भिजवा रहे हैं, जहाँ पर उनके 2 ट्रेनें लगी हुई हैं, एक 12 बजे चलेगी और एक 4 बजे चलेगी। तो इसी क्रम में आज यहाँ पर करीबन 250 श्रमिकों का जो रजिस्ट्रेशन ई मित्र के द्वारा भी हुआ था और कुछ जो एप्लीकेशंस हमारे प्रशासन के पास प्राप्त हुई थी तो उसको हम लोगों ने कंसिडर करते हुए यहीं पर ही चिकित्सा विभाग की तरफ से स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है, ताकि पूरा मेडिकल जांच होने के उपरांत ही हम लोग यहाँ से उनको रवाना करें। पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान बुधवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला। गाड़ियों में सवार होकर निकले पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने शहरवासियों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपने अपने घरों में रहने और लॉकडाउन की पालना करने की अपील की। शहर के चांगेट से शुरू हुआ फ्लैग मार्च पाली बाजार, लोहरान चौपड़, एकता सर्किल, फतेहपुरिया चौपड़, अजमेरी गेट, भगत चौराहा, श्री मेगा हाईवे, चांगेट, चंद्रा रोड, अजगर बाबा का थान, लिंक रोड, पानी की टंकी, ब्रह्मानंद धाम, विनोद नगर, बेवाड़ी गेट से होते हुए सिटी थाने जाकर संपन्न हुआ। फ्लैग मार्च के दौरान सिटी थानाधिकारी रमेंद्र सिंह हाडा सहित पुलिस जवान शामिल थे। कोरोना संक्रमण से बचाव और राहत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से स्थापित पीएम केयर्स के लिए पूर्व नौ सैनिकों ने भी मदद के हाथ बढ़ाए हैं। आमजन को राहत देने और कोरोना संक्रमण को लेकर स्थापित किए गए इस फंड के लिए बुधवार को पूर्व नौ सैनिकों की ओर से पीएम केयर्स फंड के लिए 1,09,756 रुपए की राशि का चेक फंड में जमा किया गया। चेक जमा करवाने से पूर्व सभी पूर्व नौ सैनिक छावनी स्थित सैनिक विश्राम गृह पर एकत्रित हुए और विचार विमर्श किया। बताया जा रहा है कि पूर्व नौ सैनिकों ने सेवानिवृत्त कमांडर डीएस भाटी की अगुवाई में पीएम केयर्स फंड के लिए राशि जुटाने का निश्चय किया और उसी निश्चय के तहत उक्त राशि एकत्रित हुई, जिसे फंड में जमा किया गया। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व भी पूर्व नौ सैनिकों ने व्यक्तिगत रूप से फंड में करीब 17,801 रुपए की राशि भी जमा करवाई है। बुधवार को चेक जमा करवाने के लिए सैनिक विश्राम गृह में एकत्रित होने वालों में राधावल्लभ माहेश्वरी, श्रवण सिंह भाटी, सुरजीत सिंह, केदार सिंह चौहान, ललित कुमार, नारायण सिंह सहित अन्य पूर्व नौ सैनिक शामिल थे। आमतौर पर बच्चों के पेट में फंसने वाली वस्तुओं और विशेषकर लोहे की वस्तुओं के लिए आमजन को अजमेर या जयपुर स्थित बड़े अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है, जहां पर बड़े खर्चे पर इस प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, जो कि एक साधारण परिवार के लोगों के लिए संभव नहीं है। लेकिन ब्यावर निवासी और चंपानगर स्थित चेतना क्लिनिक के संचालक और चिकित्सक डॉक्टर दिलीप टाक ने इस प्रकार का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर कमाल कर दिया। बताया जा रहा है कि उक्त ऑपरेशन बिना किसी चीरफाड़ और बेहोशी के एंडोस्कोप पद्धति से किया गया, जिसके कारण ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद मरीज को छुट्टी भी दे दी गई। डॉक्टर टाक ने एंडोस्कोपी पद्धति से एक 11 साल के बच्चे के अमाशय और छोटी आंत के बीच में फंसी करीब 3.5 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील को निकाला। डॉक्टर दिलीप टाक ने बताया कि कालिंजर निवासी श्रवण का 11 साल का पुत्र मतीरा ने 3.5 सेंटीमीटर की लंबी कील को मुंह में निगल लिया। घटना के बाद परिजन उसे लेकर चेतना क्लिनिक पहुंचे, जहां पर पहले उसका एक्सरे किया गया। इसके बाद एंडोस्कोपी से पेट की जांच करते हुए छोटी आंत तक पहुंच चुके कील को पहले आमाशय तक, उसके बाद भोजन नली और अंत में उसे बड़ी सावधानी से भोजन नली से बाहर निकाला गया। डॉक्टर टाक ने बताया कि ऑपरेशन की सारी प्रक्रिया बिना चीरफाड़ और बेहोशी के संपन्न हुई, जिसके कारण मरीज को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनके द्वारा इस प्रकार के जटिल ऑपरेशन एंडोस्कोपी पद्धति से किए जा चुके हैं। डॉक्टर दिलीप टाक इस विशेष उपलब्धि पर उन्हें शहरवासियों ने भी बधाई दी। कल सुबह एक 11 साल का बच्चा जिसने परसों के रोज एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी कील निगल ली थी, कल सुबह एक्सरे में उसका एक्सरे करा तो पता चला कि पेट में ही है। तो हमने एंडोस्कोप डाल के और एंडोस्कोप से जब देखा तो वो आमाशय से छोटी आंत में उतर चुकी थी। तो हमने दूरबीन जिसको एंडोस्कोप बोलते हैं, इसको छोटी आंत से वापस आमाशय में लाए और आमाशय से दूरबीन की सहायता से भोजन नली और गले से बाहर निकाल दिया। ये जो भी प्रोसीजर किया हमने वो बिना चीरफाड़ के, बिना बेहोशी के किया और बच्चा 5 मिनट में वापस अपने घर चला गया। शहर के वार्ड नंबर 48 स्थित प्रताप कॉलोनी में कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों का स्वागत हुआ। इस मौके पर नवयुवक मंडल प्रताप कॉलोनी की ओर से कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों का ढोल ढमाकों के साथ स्वागत करते हुए उन्हें ड्रेस भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता मनोज चौहान और नवयुवक मंडल अध्यक्ष राजू गुर्जर के नेतृत्व में सभी महिला और पुरुष कर्मचारियों को माला पहनाते हुए उनके काम की सराहना की गई। इस मौके पर सफाई जमादार लक्ष्मण तेजी के साथ साथ सभी कर्मचारियों को गणवेश भी भेंट की गई।
इस दौरान कमलेश कुमार शर्मा, जलालुद्दीन खान, अजहर खान, गौरव गौड़, राहुल सामरिया, लोकेश जांगिड़, नीलेश प्रजापत और दीपक सोनवा आदि उपस्थित रहे। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के लिए वरदान बनी हुई है जननायक रसोई। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की प्रेरणा से पीसीसी सचिव पारस पंच की ओर से जन सहयोग से संचालित जननायक रसोई में प्रतिदिन करीब 600 खाने के पैकेट तैयार किए जाते हैं, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले जरूरतमंदों, शेल्टर होम के निवासियों और रोडवेज बस स्टैंड पर ठहरे हुए प्रवासियों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मालूम हो कि लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी मजदूर साधनों के अभाव में रास्तों में अटक गए। उन लोगों को शेल्टर होम में ठहराया गया है। ऑनलाइन पंजीयन के बाद भी अब तक साधन की व्यवस्था नहीं होने के कारण कुछ लोगों ने रोडवेज बस स्टैंड पर डेरा जमा रखा है। ऐसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में जननायक रसोई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। रसोई में प्रतिदिन चाय नाश्ते के साथ साथ सुबह शाम का भोजन तैयार किया जाता है। रसोई से शहर के लाज हवेली और होटल राजमहल में क्वारंटाइन हुए लोगों को भी भोजन पहुंचाया जा रहा है। जननायक रसोई में पीसीसी सचिव पारस पंच, ब्लॉक अध्यक्ष सोहन बेवाड़ा, सेवादल अध्यक्ष सीपी शर्मा, राजू जैन, मंजू जैन, सोमदेव साहू, सुरेंद्र सेन, अनिल प्रजापति, प्रदीप सोनी, चेतन भट्ट, गोपाल सोनी, जयनित शर्मा, विक्रम सोनी और संभव जैन आदि प्रतिदिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिटी थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भिजवा दिया गया। सिटी पुलिस के अनुसार शहर के किशनगंज निवासी एक महिला ने विगत दिनों पुलिस को शिकायत देकर पिसांगन निवासी 42 साल के खाजू पुत्र शकूर के खिलाफ चाकू की नोक पर बंधक बनाकर करीब 2 माह तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक सैनी ने बुधवार को प्रदेश भर के युवा मोर्चा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर के पदाधिकारियों से लॉकडाउन के हालातों की जानकारी लेते हुए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन करके सभी जिलों और प्रदेश के पदाधिकारियों से वार्ता कर अपने जिले और प्रदेश के हालातों की जानकारी लेते हुए सबके हालचाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाने। इस दौरान उन्होंने युवा मोर्चा की टीम को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि युवा मोर्चा भाजपा की रीढ़ की हड्डी है और कोरोना संक्रमण के चलते सभी पदाधिकारी स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ अधिक से अधिक जनहितार्थ वाले कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस मौके पर सैनी ने कहा कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सेल्फी विद मास्क, भोजन वितरण, काढ़ा वितरण, पशुओं को चारा और सूखी भोजन सामग्री का वितरण करते हुए जनता की सेवा कर जन जागरण अभियान में अपनी भागीदारी निभाए। साथ ही अधिक से अधिक प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना अंशदान कर इस विकट परिस्थिति में अपना फर्ज अदा करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र सिंह राठौड़ आदि ने शिरकत की। इसी प्रकार युवा मोर्चा के प्रमुख प्रदेश पदाधिकारी हिमांशु शर्मा, शंकर गोरा, हनुमान सैनी, दीक्षा खंडेलवाल और दीपक शर्मा आदि ने अपनी भागीदारी निभाई और अपनी ओर से महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग अजमेर के जिलाध्यक्ष मेघराज बोहरा ने कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की है। इस हेतु बोहरा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य के सीएम अशोक गहलोत की ओर से संकट की इस घड़ी में राज्य और राज्यों के बाहर फंसे मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने, लोगों को घर बैठे राशन के माध्यम से रसद सामग्री उपलब्ध करवाने, श्रमिकों के खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि डलवाने सहित अन्य कई जन कल्याणकारी कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत का आभार जताया है। इसी प्रकार बोहरा ने शहर के भामाशाहों और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं की ओर से स्थानीय स्तर पर किए गए मास्क वितरण, भोजन व्यवस्था सहित अन्य सामाजिक कार्यों के लिए उनका भी धन्यवाद ज्ञापित किया। राज्य सरकार की सेवा और जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना करने वालों में नेमीचंद राठौड़, जयंतीलाल प्रसाद चांदावत और पप्पू पहलवान, मानकचंद बोहरा, मगन सोलंकी, जगदीश प्रसाद सहित अनेक कांग्रेस जन शामिल हैं। दी होलसेल ग्रेड मर्चेंट मंडी एसोसिएशन ब्यावर ने राज्य में कृषि उपज पर लागू कृषक कल्याण शुल्क को वापस लेने की मांग की है। इस हेतु एसोसिएशन ने बुधवार को राज्य के सीएम अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम जे संधू को दिए गए ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने 5 मई से कृषि उपज पर कृषि कल्याण शुल्क के रूप में 2% टैक्स लगाया है। वह व्यापारियों व किसानों के लिए अहितकारी है, अतः उक्त शुल्क को वापस लिया जाए। व्यापारियों ने बताया कि कृषि उपज पर जो भी शुल्क लगता है उसके कारण किसान को उपज का उतना ही कम दाम प्राप्त होता है, क्योंकि क्रेता माल खरीदते समय सभी खर्चों को ध्यान में रखकर ही माल खरीदता है। उपज का दाम कम मिलने पर किसान अपनी उपज पड़ोस के राज्यों में ले जाकर बेचना शुरू कर देगा, जिसके कारण मंडी की आय कम हो जाएगी। ज्ञापन में बताया गया कि व्यापारी वर्ग का अपना व्यापार बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है और कृषि उपज कम आने से इस पर और अधिक असर पड़ेगा।
सरकार प्राप्त शुल्क और जीएसटी से ही अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, जिससे रोजगार, विकास सहित अन्य आय के साधन पनपते हैं। इन सब पर भी इसका असर पड़ेगा। दी होलसेल ग्रेन मर्चेंट मंडी एसोसिएशन ब्यावर अध्यक्ष राजेश कुमार तातेड़ के अनुसार उधर शुल्क बढ़ने पर कर वंचन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और उसका नुकसान भी ईमानदार व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। अतः सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त जो शुल्क है उसको वापस लिया जाए और प्रदेश में व्यापारियों का कामकाज पूर्व की भांति चलता रहे। मालूम हो कि कृषि कल्याण शुल्क के विरोध में प्रदेश स्तरीय आह्वान के चलते वर्तमान में ब्यावर कृषि मंडी में व्यापारियों की ओर से हड़ताल की जा रही है। कोविड-19 के तहत राज्य में संक्रमण से बचने के लिए सभी को मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने, पान मसाला और तंबाकू की बिक्री नहीं करने, सामाजिक दूरी का पालन करने सहित अन्य कई नियमों की पालना के निर्देश गृह विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। इन सभी नियमों की पालना करवाने और अवज्ञाकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर अब सहायक पुलिस उपनिरीक्षक और उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को प्राधिकृत किया है। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले पर 200 रुपए, बिना मास्क वाले व्यक्ति को वस्तु विक्रय करने और सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 100 रुपए और किसी भी व्यक्ति द्वारा पान, गुटखा या तंबाकू का विक्रय करने पर 1000 रुपए का जुर्माना वसूलने के आदेश पारित हुए हैं। राज्य के राज्यपाल के आदेश पर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी निर्देशों की तुरंत पालना करने की बात कही गई है। प्रवर्तन निरीक्षक भावना दयाल ने बुधवार को शहर की विभिन्न राशन दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित डीलर को विभिन्न योजनाओं में डबल एंट्री वाले उपभोक्ताओं या जिन राशन कार्ड में एक समान यूनिट है, ऐसे राशन कार्ड की सूचना देने के लिए कहा है। लॉकडाउन में आमजन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राहत मिले, इसके लिए रसद विभाग की ओर से जो लोग विभिन्न योजनाओं में 2 बार जुड़े हैं या जिनके 2 राशन कार्ड बने हैं, उनके नाम हटाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में प्रवर्तन निरीक्षक भावना दयाल ने बुधवार को शहर की विभिन्न राशन दुकानों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने संबंधित डीलर को भी ऐसी किसी एंट्री को दुरुस्त करने के लिए पाबंद किया, जिससे वंचित लोगों को राहत मिल सके। इसके लिए अधिकारी ने बुधवार को 7 से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिसमें डबल एंट्री हटने के बाद पात्र रहे वंचित लोगों को फायदा मिल सके। उन्होंने मौके पर स्टॉक रजिस्टर और स्टॉक का मिलान करने के साथ डीलर को लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए भी पाबंद किया। लगभग 4 नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं फर्जी कॉल, जो अजमेर ज़िले के अंदर किशनगढ़, अराई और हमारे ब्यावर के अंदर भी अधिकतर सभी दुकानों पर इस तरह के कॉल आए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आम विभाग से बोल रहे हैं और उसके संबंध में फर्जी ट्रांजैक्शन करने या उसके संबंध में इनसे पूछा जा रहा है और पैसे की मांग कर रही है। इसके संबंध में मैंने डीएसओ साहब को रिपोर्ट कर दी है। डीएसओ साहब ने एसपी साहब को इसके संबंध में एफआईआर के लिए। अभी परसों के दिन एक कॉल आया था। कॉल में वो व्यक्ति बिहार की भाषा में बोल रहा था। मुझे कहा आप कहाँ से? मैंने कहा ब्यावर से। तो कहा आदर्श प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार। मैंने कहा हाँ जी सर। क्या आपके गेहूँ वितरण हो रहा है? मैंने कहा बहुत हो रहा है सर। तो क्या आपकी 6 कंप्लेंट आई है? मैंने कहा 6 कंप्लेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका पोर्टल पे 6 कंप्लेंट है। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो रजिस्टर्ड डाला हुआ है, जिसमें सबके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर है। आप एक को कॉल करके पूछ लीजिए कि किसको दिया किसको नहीं दिया। सबको 100% दिया है। तो उन्होंने कहा आपका 6 कंप्लेंट है, आप चाहें तो इसे मैनेज कर लीजिए। मैंने कहा मैनेज कैसे करना है? तो क्या है कि मैनेज कैसे करते हैं? मैंने कहा आप शिकायत करता है बताइए, उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो उनका दुविधा दूर करेंगे कि किस चारे में शिकायत है, कि मैनेज ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा मैनेज कैसे होता है फिर? तो कहा कि आप कुछ ले दे के बात करिए। मैंने कहा सर ले दे के तो आजकल सिस्टम ही खत्म हो गया। ले दे का भी हमने आज तक ले दे के किया ही नहीं है ना। जो भी शिकायत होता है तो उसका निवारण हो जाता है। तो कह रहे आप थोड़ा पैसा जमा कराइए हमारे अकाउंट में, तो आपका फाइल इधर बंद कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि जब मेरा शिकायत ही नहीं है तो मेरा पैसा काहेगा जमा कराऊँ? तो कहने आपको हम अकाउंट नंबर देते हैं, आप फाइल बंद करा दीजिए, नहीं तो ये उच्च अधिकारियों के पास जाएगा, उसमें आपको बहुत हट जाना होगा, आपका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई बात नहीं है। हमारे तो अजमेर डीएसओ ऑफिस से नोटिस आता है और वहाँ कोई लेन देन जैसा आप बता रहे हैं ऐसा कोई सिस्टम चलता ही नहीं है। राज्यसभा सांसद दिया कुमारी ने ब्यावर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से वीसी के द्वारा संपर्क साधकर क्षेत्र की जानकारी ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ब्यावर में हो रही गतिविधियों, समस्याओं और धरातल पर मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करने के बाद कहा कि आमजन को लॉकडाउन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भाजपा पदाधिकारियों को भी तत्पर रहना होगा। कोरोना वायरस के कारण आम जनता को हो रही असुविधाओं पर सांसद ने कहा
कि वे इस संबंध में जल्दी ही प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री से भी बात करेगी। वीसी के दौरान सांसद ने ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शंकर सिंह रावत, जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूचड़ा, चेयरमैन नगर परिषद नरेश कनौजिया, जिला महामंत्री पवन जैन और महेंद्र सिंह रावत, प्रधान जबाजा गायत्री देवी, ओबीसी युवा मोर्चा अध्यक्ष चेतन गोयल और महिला मोर्चा अध्यक्ष इंदु शर्मा और सभी मंडल अध्यक्षों से बात भी की। पूर्व विधायक और भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतरा ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को पेयजल सुचारू रूप से उपलब्ध हो, प्रशासन की ओर से बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर को आबादी क्षेत्र से दूर शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा जन औषधि केंद्र भी अमृतकौर अस्पताल परिसर में संचालित हो। विधायक शंकर सिंह रावत ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों पर ध्यान दिलाते हुए बताया कि इन प्रवासी श्रमिकों को उनके जो गंतव्य तक पहुंचाने में सरकार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान करे। जिला मंत्री महेंद्र सिंह रावत ने 2 पहिया वाहन पर लगाई गई एकल सवारी की पाबंदी में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में छूट देने की मांग करते हुए बताया कि कई बार एम्बुलेंस या अन्य वाहन के अभाव में संबंधित मरीज को 2 पहिया वाहन पर बैठाकर ही नजदीकी अस्पताल तक लाने की मजबूरी होती है। ऐसे में इस पाबंदी में ग्रामीण क्षेत्र में छूट मिले। प्रधान गायत्री रावत ने बिजली के बिलों में राहत देने की मांग की। इसी प्रकार सभापति नरेश कनौजिया ने नगर परिषद की ओर से लॉकडाउन के दौरान जनता को दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जनता रसोई और सूखी सामग्री वितरण के साथ शहर में सुचारू सफाई व्यवस्था और अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर नगर परिषद तत्पर है। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र नहीं हैं और लॉकडाउन में उन्हें गेहूं की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को गेहूं उपलब्ध करवाकर सरकार को राहत देनी चाहिए। पदाधिकारियों से वीसी के जरिए हुई चर्चा और उनके द्वारा बताई गई समस्याओं को लेकर सांसद दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में पहले ही आमजन और किसानों के कल्याण की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इन समस्याओं से अवगत करवाते हुए इनका समाधान कर आमजन को राहत दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। लॉकडाउन की आड़ में ब्यावर एक बार फिर अवैध शराब के दलदल में धंसता नजर आया। 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूरी के मारे लोगों की जान से खिलवाड़ कर अवैध शराब के कारोबार को फिर तेजी से जिंदा किया गया। कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच लॉकडाउन में बड़े बड़े उद्योगों पर संकट गहराया, लेकिन अवैध शराब के कारोबार में बढ़ोतरी देखी गई। 11 साल पहले ब्यावर में शराब दुखांतिका जैसे कांड के बावजूद बेखौफ होकर अवैध शराब कारोबारियों ने लॉकडाउन के दौरान अपने बंद पड़े अवैध व्यापार को फिर से शुरू किया था। यही कारण रहा कि लॉकडाउन में कुछ मिले ना मिले, लेकिन अवैध शराब बिना मानक और प्रामाणिकता के धड़ल्ले से बेची गई। इस बाबत प्रशासनिक अधिकारियों का भी मानना है कि लॉकडाउन में अवैध शराब ने अपने जहरीले पैर पसारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई ने हर संभव अवैध कारोबार को रोकने के लिए कार्रवाई भी की। लॉकडाउन में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए ब्यावर क्षेत्र में सिटी थाना, सदर थाना, जवाजा थाना, आबकारी विभाग और आबकारी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई कर अवैध शराब से जुड़े 54 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मौके से 546 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई। 61,450 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। जवाजा थाना पुलिस द्वारा लॉकडाउन में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर 16 मुकदमे दर्ज कर 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई कर पुलिस ने मौके से 255 लीटर अवैध हथकढ़ शराब, 42 पेटी बियर, 80 पबिक शराब जब्त कर 16,100 लीटर वॉश नष्ट किया। सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब के 4 प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 लीटर हथकढ़, 40 पवे देशी शराब, 13 पवे अंग्रेजी शराब, 3700 लीटर वॉश नष्ट किए। उधर ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने अवैध शराब के विभिन्न 6 प्रकरणों में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर 24 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर 15,000 लीटर वॉश और 12 भट्टियां नष्ट की। आबकारी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर 12 प्रकरण में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 255 लीटर हथकढ़ शराब कर 13 भट्टियां और 14,650 लीटर वॉश नष्ट की। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ 16 प्रकरण दर्ज किए गए और 14 भट्टियां और 12,000 लीटर वॉश नष्ट की गई। लॉकडाउन में सफाई व्यवस्था सुचारू रखने पर वार्ड नंबर 19 के क्षेत्रवासियों ने पार्षद सुरेंद्र सोनी के नेतृत्व में नगर परिषद सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया। क्षेत्रवासियों की ओर से पिपलिया बाजार स्थित राका रायली गली में जमादार कालूदास बारिसा, कमलेश खोकर, वासु चावरिया, मनीष चावरिया, अनु देवी और सीता देवी का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पार्षद सुरेंद्र सोनी, दिनेश कटारिया, अशोक गौड़, रमेश अजमेरा, अशोक पालेडेचा, सुरेंद्र राका, अनिल काकानी, संजय गौड़ सहित अन्य क्षेत्रवासी मौजूद थे। ब्यावर अमृतकौर प्रबंधन द्वारा बुधवार को 38 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। ऐसे में यह आंकड़ा 1505 पर पहुंच गया। इसमें 569 लोगों ने अपनी 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूर्ण की, वहीं 804 लोगों ने 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि को पूर्ण किया। बुधवार को लाज हवेली क्वारंटाइन सेंटर से 5 लोगों को रिलीज किया गया। अब इस सेंटर में 43, राजमहल क्वारंटाइन सेंटर में 52 तो जवाहर भवन क्वारंटाइन सेंटर में 10 संदिग्ध भर्ती हैं। अब तक अस्पताल प्रबंधन द्वारा 105 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में बुधवार को 4 लोगों को भर्ती किया गया। बुधवार को अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना जांच हेतु 48 सैंपल जांच के लिए भेजे।
आज ही 74 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई गई। अब 110 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से बुधवार को 1600 घरों में 8,485 लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई। बुधवार तक ब्यावर में पॉजिटिव का आंकड़ा 14 पर बना रहा। महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान हालात के मारे जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। कोई भोजन वितरण कर, तो कोई खाद्य सामग्री, तो कोई सैनिटाइजर, मास्क का वितरण कर हर संभव मदद कर देश में बिगड़ते हालातों में जरूरतमंदों की सेवा में जुटा है। भामाशाहों की इसी कड़ी में राजनेता भी आगे आकर अपना दायित्व निभा रहे हैं। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे ब्यावर के मास्क मैन से, जिन्होंने न केवल भोजन, खाद्य सामग्री बल्कि सैनिटाइजर के साथ करीब 1,01,000 की संख्या में मास्क का वितरण कर ब्यावर में मास्क मैन की पहचान बना ली है। कोरोना की मार है, सड़कें सुनसान हैं, इस विपदा में हर कोई बेहाल है। इसी हाल एक कहानी का गवाह ब्यावर भी है, जहां कई फरिश्ते हैं जो जरूरतमंदों का आसरा है। ऐसे भामाशाह हैं जो मजबूरों का सहारा है। जी हां, भोजन से लेकर सूखी सामग्री हो या फिर कोरोना के भीतर जाने से रोकने के लिए मुंह पर लगाया जाने वाला मास्क, हर संभव मदद के लिए ब्यावर में कई भामाशाह राजनेता अपना दायित्व निभा रहे हैं। इसी कड़ी में एक शख्स ऐसा है जो ब्यावर में इन दिनों मास्क मैन के नाम से पहचाना जा रहा है। वो नाम है पीसीसी सचिव पारस पंच, जो वर्तमान में कोरोना से लड़ने के लिए मास्क मैन बनकर व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को मास्क उपलब्ध करवा रहा है। ब्यावर में पंच के द्वारा अब तक करीब 1,01,000 मास्क बांटे जा चुके हैं। न केवल मास्क बल्कि पंच ने भामाशाहों के सहयोग से जननायक रसोई चलाकर भी जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई है। पंच के मुताबिक 60 वार्डों में जवाजा ग्राम पंचायत समिति के सभी ग्राम पंचायतों के अलावा प्रशासन सहित प्रवासियों को 1,01,000 मास्क का वितरण उनके द्वारा किया गया। पंच ने दावा किया कि ब्यावर के विभिन्न 60 वार्डों में 24,200 तो पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में वो अब तक 18,400 मास्क वितरित कर चुके हैं। पंच द्वारा अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप को पुलिस कर्मियों के सहयोग के लिए 6,000 मास्क वितरित किए गए। ब्यावर में जवाजा सदर सिटी थाना पुलिस प्रशासन को पंच द्वारा 7800 मास्क का वितरण किया गया। पंच का कहना है कि उनके द्वारा पुलिस मित्रों को राहगीरों हेतु 6,000 मास्क भी बांटे गए। वहीं जिलाधीशों को भी पंच द्वारा 2100 मास्क का वितरण किया गया। बात करें नरेगा कर्मियों की, तो पंच ने जवाजा विकास अधिकारियों को नरेगा कर्मियों की सुरक्षा हेतु करीब 4600 मास्क भेंट किए। इसके अलावा शिक्षा विभाग को 5800 तो अमृतकौर अस्पताल को करीब 6,000 मास्क का वितरण किया। पंच ने दूर दराज क्षेत्रों से अपने घर को निकले बाहरी मजदूरों को भी मास्क देकर राहत पहुंचाई। मास्क मैन ने दावा किया कि उनके द्वारा प्रवासी हेतु अब तक 2300 मास्क बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा रोडवेज बस स्टैंड पर भी डिपो प्रबंधक सहित वहां से प्रस्थान करने वाले यात्रियों को करीब 3500 मास्क वितरित किए गए। मास्क मैन का कहना है कि उन्होंने ब्यावर के विभिन्न वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जवाजा पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में भी कांग्रेस जनों का सहयोग लेकर इस कार्य को पूर्ण किया है। उनका मानना है कि मास्क मिशन लगातार जारी है। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उनके द्वारा इस पुनीत कार्य को किया जाता रहेगा। न केवल मास्क बल्कि लॉकडाउन के दौरान प्रशासन को मदद करने और अपने घर पैदल जा रहे श्रमिकों के लिए भामाशाहों के सहयोग से उन्होंने जननायक रसोई की शुरुआत की, जिसमें प्रतिदिन 3600 भोजन के पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए। उसके बाद रसोई में ही सूखी सामग्री के पैकेट तैयार कर प्रतिदिन 300 सूखी सामग्री के पैकेट का वितरण किया गया। इसके अलावा भीषण गर्मी को देखते हुए परिंदा अभियान का भी आगाज किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों पर परिंदा बांधकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि ब्यावर के कई अन्य भामाशाहों ने भी लॉकडाउन में रसोई चलाकर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई है। इसके अलावा कई परिवार ऐसे हैं जहां महिलाओं ने अपने स्तर पर मास्क बनाकर लोगों को निःशुल्क वितरित किए। जे स्काई चैनल जरूरतमंदों का सहारा बने, सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता है। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष और शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गवासी एन के सुराना की द्वितीय पुण्यतिथि 15 मई को मनाई जाएगी। स्वर्गवासी सुराना का पारिवारिक सदस्यों के अनुसार इस मौके पर चंपानगर स्थित ब्यावर नर्सिंग होम पर प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन होगा। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डॉक्टर मनीष मोहरा रोगियों को थायराइड, शुगर और हृदय रोग संबंधी परामर्श निःशुल्क देंगे। इस दौरान आवश्यक होने पर शुगर और ईसीजी जांच भी निःशुल्क की जाएगी। पुण्यतिथि पर पारिवारिक सदस्यों की ओर से मसूदा रोड स्थित गौशाला में प्रातः 8 बजे से गौ माता के लिए हरा चारा, दलिया और पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार प्रातः 11 बजे उदयपुर रोड स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन करवाया जाएगा। सभी सेवा कार्यों में केवल पारिवारिक लोग ही भाग लेंगे। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
लॉकडाउन में भी चोरों ने दिखाया कमाल, निर्माणाधीन गोदाम से उड़ाया 40,000 रुपए का माल। बिहार के 230 प्रवासी मजदूर हुए घर के लिए रवाना, तहसीलदार और पीसीसी सचिव ने दी विदाई। ब्यावर के डॉक्टर दिलीप टाक ने बिना चीरफाड़ और बेहोशी के किया ऑपरेशन, बच्चे के पेट से निकाली 3.5 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील। और लॉकडाउन में संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब के मामले में 48 आरोपी गिरफ्तार, 61,450 लीटर वॉश को किया गया लॉकडाउन में नष्ट।